हसन, पहले 2 मैचेस के अंदर 0 पर आउट होने के बाद कितना प्रेशर आप फील कर रहे थे और इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए कल परसों क्या करते रहे हो, कुछ बताएंगे बैकग्राउंड? बिल्कुल, जब मैं 2 मैचों में आउट हुआ था तो मेरे माइंड में था कि बस अब, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है, फिर मैंने यही सोचा था कि डोमेस्टिक में जाऊँ, लेकिन जिस तरह आगा ने मुझे और शादाब ने बैक किया कि यार हमें पता है आपके स्किल का, अब जब भी खेलोगे तो आप मैच जिताओगे, तो उसी पे बिलीव था। और आज भी यही था कि मैंने पहले एक सिंगल करना है इंटरनेशनल में, तो जब वो सिंगल हुआ तो सारा प्रेशर रिलीज़ हुआ और उसके बाद मैंने अपनी गेम खेली। आगाज़ के अंदर साज रहे न्यूजीलैंड की कंडीशन के अंदर नए बॉलर्स तंग भी करते हैं, लेकिन काल्टिन में था जब थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ। बिल्कुल, हमारे माइंड में सिर्फ अटैक है, जिस तरह के लोग, जिस तरह के दूसरे मुल्क के खेल रहे हैं लोग क्रिकेट, तो हमारे माइंड में यही है कि हमने वही क्रिकेट खेलनी है, बेशक फेल हों, क्योंकि हम शुरू में फेल होंगे, लेकिन माइंड में यही है कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। और दूसरा, आज जो आपने 7 छक्के लगाए हैं उसमें से आपकी कोई बेस्ट शॉट जो आपको लगे कि सबसे अच्छा छक्का? वो जो मैंने सामने वाला मारा है जिमी नेशम को, जिस पे मेरा 50 हुआ था, वो मुझे लगा कि अच्छा शॉट। दूसरा हसन, इस तरह की कंडीशन के अंदर पेसर्स को रन्स उससे चुराना आसान होता है या स्पिनर से? कंडीशन आपको कैसी लगी? स्पिनर्स पे यहाँ पे थोड़ा इजी होता है, पेसर पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में तो कभी नहीं खेला। हमारी डोमेस्टिक की आपको पता है वहाँ की पिचेस थोड़े लो बाउंस होती हैं, तो पहले 1-2 मैच मुझे लगे हैं कि यार डिफरेंट, फिर मैंने अपनी बैटिंग की और कोच के साथ बैठ के थोड़ी वो बात की कि हम कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, तो वही प्लान करके आज मैं गया था बैटिंग पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस मिली। अब जब सऊदी को आगा ने 2 चौके लगाए और उसके बाद उसने बात कर रहे थे, हम भी देख रहे थे जैसे वो आपको सेंचुरी का मौका देना चाह रहा और आप उसे कह भी रहे थे कि आपको शॉट अच्छी आ रही है, तो वो ज़रा बताएंगे कहानी। नहीं, बिल्कुल उसने बोला था, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैच फिनिश करो, मुझे सेंचुरी का कोई शौक नहीं है, इंशाल्लाह मैं आगे भी कर सकता हूँ, तो यही बोला था कि आप मैच फिनिश करो, मैं अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हैं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं और इस जर्नी में, और स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, जो क्रिकेट बोर्ड ने, जो सिलेक्टर्स ने आपको बैक करके जो चांस दिया है, वो ज़रा जर्नी तो बताइए। जर्नी मेरी, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और लिया से हूँ, बिल्कुल क्रिकेट का कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न बहुत अच्छा परफॉर्म किया तीनों फॉर्मेट में, जिससे मुझे पाकिस्तान में इधर मौका मिला है। सिलेक्टर्स हसन चीमा की, मुझे जब मैं 2 दफ़ा आउट होता था तो वो उसकी मुझे मैसेज और कॉल आती थी कि यार मुझे पता है कि तुम प्लेयर हो और तुम करोगे, तो वही ऐसे सिलेक्टर, उसका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बैक की, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत खुश। आकिब साहब और यूसुफ साहब का क्या किरदार है? क्योंकि हमने देखा कि जब आप लोग पहली मरतबा क्राइसेंट ने ये वाला कॉन्फिडेंस, और फिर आकिब ने कल ही बता दिया था कि हम बैटिंग चेंज नहीं करेंगे, हम इसी बैटिंग के साथ दोबारा जाएंगे। मुझे बिल्कुल आकिब भाई ने पहले मैच में बोला था, अगर मैं 2 जब मैच में आउट हुआ, वो कह रहे थे कि अगर तुमने 5-0 भी करने हैं ना, लेकिन खेलोगे तुम ही, तो इस तरह का जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकते हो। आज की सेंचुरी का डेडिकेशन आपको किसको देना चाहेंगे? एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की चीज़ें, पाकिस्तान पूरी कौम की दुआएं आप समझते हैं, और टीम वर्क था, या क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस? नहीं, बिल्कुल टीम वर्क था, हमने बहुत मेहनत की है इन 4-5 दिनों में, जो गलतियां हमने की हैं उससे सीखे भी हैं, और ये मैं अपना 100 अपने वालिद साहब को डेडिकेट करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी। थैंक यू। थैंक यू।